ये हे नृप, हे राजन, हे भूप, आपकी जो एकनिष्ठ भक्ति है, उस एकनिष्ठ भक्ति के कारण ही भगवान की मुझ पर कृपा हुई है। अर्जुन के संबंध से भगवान ने मुझ पर कृपा की है। युधिष्ठिर के संबंध से भगवान कृष्ण ने मुझ पर यह कृपा की है। देखो अब ये क्यों कैसे कह रहे हैं। भगवान सर्वात्मा है, भगवान समदर्शी है, भगवान में वैषम्य मति वैषम्य का भाव या गुण नहीं है। ऐसे होते हुए भी भगवान सभी के प्रति समदर्शी है। ऐसे होते हुए भी हे राजन, देखो भक्तों से भगवान कितना प्रेम करते हैं। मैं तो यहाँ पर युद्ध भूमि में पड़ा हुआ हूँ, असहाय हूँ, मैं दर्शन भी नहीं ठीक से कर पा रहा हूँ, मेरी आंखें अभी धुंधला चुकी है। पर हे राजन देखो, स्नेह के कारण, किसके स्नेह के कारण? आपके यानी युधिष्ठिर महाराज के, अर्जुन के स्नेह के कारण, एकांत भक्ति के कारण, आपके प्रेम के कारण वे मुझ पर कृपा करने के लिए यहाँ पर आए हैं। कितने दयावान है। सीधे सीधे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या समझाते, इसका मतलब क्या है कि भीष्म पितामह अपने आप को प्रेम शून्य मान रहे हैं और युधिष्ठिर पांडवों को प्रेम युक्त मानते हैं। ये कितनी बड़ी बात है। हम थोड़ी बहुत सेवा कर लेते हैं, सो थोड़ा बहुत कुछ साधना जब तब कर लेते हैं, तो हम अपने आप को बढ़ा चढ़ा हुआ मानते हैं कि अरे मैं तो एकदम बढ़िया हूँ, अब मैं ऐसे किया वैसे किया, ऐसे हूँ वैसे हूँ, हम लोग सोचते हैं। लेकिन 12 महाजनों में से एक जो व्यक्तित्व भीष्म पितामह का है, वो ये कह रहे हैं कि भगवान की जो मुझ पर कृपा हुई है वो मेरी योग्यता के कारण नहीं हुई है। हे राजन, आपका जो भगवान के प्रति विशेष लगाव, प्रेम है, आकर्षण है, उस संबंध के कारण भगवान ने मुझ पर कृपा करी है। मैं तो प्रेम शून्य हूँ, आप प्रेम युक्त हो। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर समझाते हैं कि एक बढ़े चढ़े भक्त का ये लक्षण होता है। जो आध्यात्मिक जीवन में प्रगतिशील है या प्रगति कर चुका है, ऐसे भक्त का ये लक्षण है कि वो अपने आप को निम्न मानता है। देखिए श्री चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, अमानीन मानदेन। ये सिद्धांत हमको इस श्लोक से समझना चाहिए। सबसे बड़े वयस्क होने के बाद भी वो अन्यों को बड़प्पन दे रहे हैं और अपने आप को छोटा कह रहे हैं, प्रेम शून्य कह रहे हैं। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। कई बार हम लोग भी कहते अरे हम तो बड़े छोटे हैं प्रभु, आप बड़े बड़े हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन हम यहाँ से ऊपर कहते हैं, इधर से बात आती नहीं है। जब प्रसंग या परिस्थिति आती है तो हमको पता चलता है कि हम कितने अंदर से बोल रहे हैं और कितने यहाँ से बोल रहे हैं। हाँ, समझ रहे हैं ना आप इस बात को। आध्यात्मिक जीवन में भक्तों के समूह में जब हम रहते हैं, अक्सर दूसरों को सम्मान देते हुए हमको आगे चलना चाहिए। बदले में सम्मान की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। यही श्री चैतन्य महाप्रभु हमको सिखाते, अमानी न मान देना। जब ये स्थिति हमारी होगी तभी हम सतत रूप से हरि कीर्तन कर पाएंगे, हरे कृष्ण महामंत्र का जप नियमित रूप से, दृढ़ता से, गंभीरता से कर पाएंगे। नहीं तो बड़ा मुश्किल है। परिवार से यदि कोई एक व्यक्ति भी भक्त बन जाता है ना, तो भगवान उस भक्त के सारे परिवार को अपना मान लेते हैं और वैसे ही उनके साथ व्यवहार करते हैं। इसीलिए भीष्म पितामह कह रहे हैं कि अर्जुन के संबंध के कारण, मेरा और अर्जुन का जो संबंध है, युधिष्ठिर का मेरा जो संबंध है, और आप लोगों का और भगवान का जो संबंध है, उन संबंधों के कारण मुझ पर यह कृपा हुई है। मेरी वास्तविकता में कोई योग्यता नहीं। शरीर में मेरे इतने सारे बाण लगे हुए हैं, मैं भगवान को देख भी नहीं सकता हूँ ठीक से, लेकिन फिर भी मेरे हृदय में ये इच्छा थी कि मुझे भगवान का दर्शन हो। लेकिन पश्य हे नृप, हे भूप, देखो भगवान मेरे हृदय की इच्छा जानकर आपको सामने करते हुए, बहाना क्या है, युधिष्ठिर महाराज जी को उपदेश देना है,
और वो उपदेश भीष्म के द्वारा ही दिलवाना है। क्या ये उपदेश भगवान नहीं दे सकते थे युधिष्ठिर महाराज को? उनसे भला ज्ञानी और उनसे ये सारा राजधर्म आदि सारे धर्म उनसे भला बेहतर कौन जान सकता है? लेकिन फिर भी भगवान युधिष्ठिर महाराज जी को आगे करके उनके पास गए। देखिए भगवान के जो ऐसे बड़े चढ़े भक्त होते हैं ना, भगवान की हर घटना और हर कृति को अच्छे से समझते हैं। ये तो केवल निमित्त है, आप युधिष्ठिर को सामने लेकर आए हो। वास्तविकता में आप तो मेरी आंतरिक इच्छा पूर्ण करने के उद्देश्य से आए हो, लेकिन वो भी मेरी योग्यता के कारण नहीं प्रभु। आपके ये जो अनन्य भक्त है, इनके प्रेम के कारण आप यहाँ पर आए हो। इसका मतलब भीष्म पितामह के हृदय में प्रेम नहीं है, ऐसे नहीं है, लेकिन ये उनका भाव है, ये उनका प्रेम है। हम वैष्णव गीत गाते, वैष्णव भजन गाते, कई सारे वैष्णव के भजनों में हम दीन भाव को देखते हैं। हमारे परंपरा के अनुसार इस भाव को बड़ा ही महत्व दिया गया है। भीष्म पितामह ठीक से उसी बात को हमको समझा रहे हैं, दिखा भी रहे, प्रैक्टिकल आचरण से, केवल बातों से नहीं समझा रहे, आचरण से भी समझा रहे। सुबह हमने देखा कैसे स्वागत किया, कैसे सत्कार किया, कैसे प्रणाम किया। अब आगे वे कहते, भक्त्यावेश मनो यस्मिन् वाचा यन्नाम कीर्तयन् त्यजन कलेवरम योगी मुच्यते काम कर्म भी। वे क्या कहते हैं? जब कोई भक्त श्रद्धापूर्वक ध्यान और सतत नाम संकीर्तन करता है तो भगवान उसके अंतकरण में प्रकट हो जाते हैं। क्या कहते हैं? भगवान उनके अंतकरण में प्रकट हो जाते हैं और देह त्याग के समय उस भक्त के उसे सकाम कर्म से वो मुक्त कर देते हैं। देखो, बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर एक प्रकार से पांडवों के गुण दिखा रहे हैं भीष्म पितामह। श्रद्धा पूर्वक पांडवों की भगवान कृष्ण के प्रति पूर्ण श्रद्धा थी और सतत वो भगवान के सानिध्य में थे। भगवान का नाम, वो कोई हरे कृष्ण महामंत्र का जप नहीं करते थे, लेकिन उठते बैठते कृष्ण 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 गोविंद यादव केशव, इन नामों को वो ले ही रहे थे। ये नाम गान की अद्भुत महिमा है, भगवान के स्मरण की अद्भुत महिमा वो बता रहे हैं। ऐसे प्रभु साक्षात आज मेरे पास उपस्थित हुए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। कौन मुक्त हो सकता है, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। कल कुछ भक्तों के साथ हम लोग चर्चा कर रहे थे यहाँ पर देहू में, मुक्त कौन हो सकता है। इसका वर्णन, इसका तात्पर्य इस श्लोक में दिया गया है कि जो भक्ति पूर्वक मन से स्मरण करता है, भगवान का नाम कीर्तन करता है, वो मुक्त हो जाता है। अब जब ध्यान की बात आती है तो हम लोगों को प्राय लगता है कि निराकार पर ध्यान, जिसका कोई आकार नहीं है। ऐसे नहीं, ध्यान का विषय साक्षात नारायण है। जब ध्यान का विषय आता है या ध्यान का बात आती है तो ध्यान किसका? ऐसे व्यक्तित्व का, ऐसे पुरुष का जो काल से परे है। किसी ऐरे गहरे सामान्य व्यक्ति को भगवान मान के उनका ध्यान करना नीरी मूर्खता है। जब ध्यान की और स्मरण की बात आती है तो वो केवल नारायण, कृष्ण, विष्णु, इन्हीं के बारे में। ध्यान का जो विषय है, ध्यान का विषय ही चतुर्भुज नारायण है। उन्हीं के ऊपर ध्यान एकाग्र करते हैं शास्त्रों के अनुसार। तो दो चीज़ों की महत्ता यहाँ पर इस श्लोक में बताई गई है। इसको थोड़ा सा हम विस्तार से लेंगे। सबसे पहले आवेश मनो, पहले लाइन में शब्द आता है आवेश मनो, और दूसरे श्लोक में दूसरे पंक्ति में वर्णन आता है, शब्द आता है वाचा यन्नाम कीर्तयन। वाचा यन्नाम कीर्तयन, ये दो जो शब्द है दोनों लाइन में के बड़े महत्वपूर्ण हैं।
क्यों? क्योंकि स्मरण का अर्थ मन में स्मरण करे ऐसे नहीं है। अब स्मरण का मतलब ही कीर्तन भी है। हम कहते कि अरे हम तो दिन रात भगवान का स्मरण करते रहते हैं। अगर हम दिन रात भगवान का स्मरण करते हैं तो फिर हमको दिन रात भगवान का कीर्तन भी होना चाहिए हमारे मुख से, तभी हम कह सकते हैं कि हम स्मरण कर रहे हैं। अगर नाम जप के लिए सुबह उठने की ही हमारी इच्छा नहीं हो रही है तो हम ये दावा ही नहीं कर सकते कि हम भगवान का स्मरण कर रहे हैं हमेशा के लिए। ये सोचने वाली बात है। कई सारे आचार्य कहते हैं कि जब तक आप भगवान का नाम नहीं जपोगे तब तक आप त्रितापों से मुक्त नहीं हो सकते। जब तक हम जिह्वा से नाम जप नहीं करते हैं तब तक हम सुखी नहीं हो सकते, आनंदी नहीं हो सकते। इसलिए हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी ने नाम संकीर्तन सारी जगत में फैलाया। यही साधन है, दूसरा कोई साधन नहीं है। नाम संकीर्तन, नाम संकीर्तन। इसलिए महाराष्ट्र में भी कई सारे संत कहते हैं नाम संकीर्तन साधन पैसों पे जळतील पापे जन्मांतरीचे। एकमात्र नाम साधन। ये आजकल जो नए नए योग उपज रहे हैं, निपज रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, ये कोरी बकवास है, बकवाद है। बकवाद, एक होता है बकवास और दूसरा होता है बकवाद। बकवाद का मतलब क्या है? बगुले का बड़बड़ाना। जिसको कोई मूल्य नहीं होता है। अगर शास्त्र कहते हैं कि अगर कोई नाम नहीं जपता है तो वो गंगा के किनारे रहते हुए भी प्यास से मर जाएगा, बिना पानी के ही मर जाएगा। अगर वो ऐसा व्यक्ति जो नाम जप नहीं करता, एक कल्पनिक वृक्ष के नीचे भी बैठा हो तो भी उसे दरिद्रता सताएगी। इसलिए हम देखते हैं कि हमारे गुरु महाराज नाम पर कितना बल और कितना जोर देते हैं। नाम से धाम तक एक ही वाक्य में वो सारी चीज़ें बातें बता देते हैं। यदि नाम का आश्रय हम गंभीरता से लेते हैं तो हमारे जीवन में सारी मंगलमय बातें, कल्याणप्रद बातें अपने आप होने लग जाती है। बस आवश्यकता मात्र एक चीज़ की है कि हमें गंभीरता से नाम के शरणागत हो जाना चाहिए, प्रामाणिकता से नाम के शरणागत होना चाहिए। जो भी हमारा निर्धारित नाम जप है, 16 माला जो हमने गुरु को वचन दिया है, उसको बड़े सावधानी से, ध्यानपूर्वक और क्वालिटीपूर्ण दर्जे से युक्त ऐसा संपन्न करना चाहिए। हर दिन हम माला सिर्फ खींचने के लिए नहीं है, खींच कर 16 पूरे कर लिए नहीं, बल्कि ध्यानपूर्वक अच्छे से करना, ये एक अच्छे शिष्य की जिम्मेदारी है। और इसी से उस साधक के जीवन में मंगलता, कल्याणता आती है। हरेर नामैव केवलम हम अष्टक पढ़ते हैं, उसमें हम देखते हैं ना, मंगलेभ्योपि मंगलम। मंगल करने वाली सभी चीज़ों में से मंगल में अगर कोई चीज़ है तो वो है हरेर नामैव केवलम। कल्याण करने वालों में से सबसे कल्याण ज़्यादा करने वाली कोई चीज़ है तो हरेर नामैव केवलम। ब्रह्मलोक तक भी अगर हम लोग जाएंगे तो भी हमको कोई तार सकता है तो वो है हरेर नामैव केवलम। तो हरिनाम की महत्ता इन दो शब्दों के द्वारा, भगवान के नाम की महत्ता, स्मरण की महत्ता इन दो शब्दों के द्वारा हमको बताई जा रही है। बगैर नाम के जीवन नीरस है। अब ये थोड़ा सा अलग, थोड़ा तुलसीदास महाराज जी कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि नाम के बिना जीवन में, मनुष्य जीवन में कोई रस नहीं है, ऐसे वो कहते हैं। उनका एक दोहा भी है प्रसिद्ध। तो ये नाम का इतना महात्म्य है और उसी चीज़ को भीष्म पितामह यहाँ पर समझा रहे हैं कि ऐसे भगवान, केवल नाम से ही अपने प्रभाव को व्यक्त करने वाले भगवान आज साक्षात मेरे समक्ष उपस्थित है।
और आगे अब वो कहते हैं, ये अंतिम श्लोक में हम लोग चर्चा करेंगे, 24 नंबर का श्लोक। सदेव देवो भगवान् प्रतीक्षताम् कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नः सारुणलोचनोल्लास मुखाम्बुजो ध्यानपथश्चतुर्भुजः। क्या करे? जिनको 4 हाथ है, जो प्रभात समय सूर्योदय के समान जिनके नेत्र अरुण वर्ण के हैं, और जिनके मुख कमल पर सदैव स्मित हास्य रहता है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण जब तक मैं देह नहीं छोड़ूंगा तब तक मेरे दृष्टि में वो बने रहे। अब ये प्रार्थना कर रहे हैं। अब वो समय धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है कि भीष्म पितामह शरीर त्यागने की इच्छा की ओर बढ़ रहे हैं। हम जानते हैं कि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान है, लेकिन अभी तक उन्होंने ये इच्छा नहीं कि अभी मेरा शरीर छूट जाए, नहीं किया है। लेकिन अब वो उस दिशा में, इस 24 नंबर के श्लोक से वो बढ़ रहे हैं। क्या कहते हैं कि जब तक मैं देह नहीं छोड़ता हूँ तब तक वो मेरे दृष्टि के सामने रहे। अब क्या कहते हैं कि हे प्रभु, आप तो देवताओं के भी स्वामी हो, देवताओं के भी प्रभु है, लेकिन फिर भी प्रभु मुझ पर कृपा करें। क्या कृपा करें? कि मैं अपना शरीर छोड़ते हुए आपको प्रसन्न रूप में देखना चाहता हूँ। अपना शरीर छोड़ते हुए आपको मैं प्रसन्न रूप में, आपके प्रसन्न चित्त में मैं आपको देखना चाहता हूँ। ये मेरी इच्छा है। कृपा करके आप वेट कीजिए, रुकिए, ठहरिए। ये कहा जाता है, आचार्य हमको बताते हैं कि मानव समाज का ये सबसे बड़ा संवाद है, भीष्म पितामह, युधिष्ठिर महाराज और भगवान, इनका। और ये संवाद कैसे चल रहा है? प्रवचन देने वाला लेटा हुआ है और सुनने वाले बैठे हुए हैं। प्रवचन ऐसे भी होता है। हम प्राय क्या देखते हैं कि प्रवचन देने वाला बैठा है, बाकी भी बैठे हैं व्यासासन पर। लेकिन यहाँ पर व्यासासन क्या है? भीष्म पितामह का बाणों की शैया। देखिए, एक कांटा यदि हमारे पैर में चुभ जाता है तो हम कुछ बोलने के लिए असह्य हो जाते हैं, हमें बोल भी नहीं पाते, हम चल भी नहीं पाते। हजारों सैकड़ों बाण भीष्म पितामह के शरीर में धंसे हुए हैं, इसके बावजूद भी इतनी सहजता और सुंदर भाव से वो मार्गदर्शन दे रहे हैं। प्रभुपाद जी को देखिए, अंतिम क्षण तक वो भागवतम का अनुवाद कर रहे थे। ये होता है भक्त का जीवन, ये होता है भक्त का इस जगत से विदा होने की विधि। ये दिखाते हैं हमको। तो भीष्म पितामह इस प्रकार से कह रहे हैं कि अभी आप रुको। और एक वर्णन आता है भागवत में कि दत्तात्रेय मुनि धूली में लेटते हुए यदु महाराज को उपदेश देते हैं। वो एक वर्णन है, क्षमा करें, भूल गया था। और यहाँ पर ये कि ऐसे भीष्म पितामह लेटे हुए और लेटे हुए उपदेश कर रहे हैं। जब भीष्मदेव ये कह रहे हैं तो कहते हैं कि अब मैं बोलने की स्थिति में नहीं हूँ, मेरे शब्द स्फुटपुटा रहे हैं, मतलब कमज़ोर हो रहे हैं। तभी भगवान ने एक आश्चर्यजनक बात करी। क्या किया? भीष्म पितामह के शरीर की ओर देखा भगवान ने। सिर से लेकर तो पैर तक उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि फेरी, और एक ही क्षण में भीष्म पितामह को ऐसे लगा जैसे उनके शरीर की सारी पीड़ा, उनके शरीर की सारी वेदनाएं समाप्त हो गई है, और वो एकदम अपने आप में ठंडक महसूस करने लगे। देखो, कोई डॉक्टर है ऐसा आंखों से देखते ही पीड़ा दूर करे? लेकिन भगवान है ऐसे। अगर भक्त उतनी तीव्रता से भगवान की शरणागत हो तो शारीरिक व्याधि भी भक्त पर हावी नहीं हो सकती।
तो भीष्मदेव भगवान का स्मरण कीर्तन दर्शन करते हुए मृत्यु चाहते हैं। इन पूरे श्लोकों से हम ये देखते हैं, ऐसा भाग्य कम ही किसी भक्त को मिलता है। हरिदास ठाकुर को ये भाग्य मिला था, हम सभी जानते हैं। अब हम वो कथा नहीं कहेंगे, हरिदास ठाकुर की कथा हम सभी जानते हैं कि कैसे उन्होंने भी अपना देह त्यागा श्री चैतन्य महाप्रभु को समक्ष देखते हुए। तो ये देह त्यागने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। ये एक भक्त का सर्वोत्तम भाग्य है, सर्वोच्च भाग्य है। तो अब जब भीष्म पितामह इस प्रकार से कहते हैं तो भगवान समझ जाते हैं कि अब भीष्म जी जो है वो देह छोड़ना चाह रहे हैं। लेकिन तभी पुनः एक नटखट हरकत भगवान कर देते हैं, युधिष्ठिर महाराज जी की ओर देखते हैं और उनको इशारा करते हैं। और इशारा क्या कहते हैं? ऐसे ऐसे, कहो कहो तुम्हारे क्या प्रश्न है, तुमको क्या पूछना है पूछो, ताकि भगवान उनको और कुछ समय के लिए रोकना चाहते हैं। और अब पुनः युधिष्ठिर महाराज जी को आगे किया। अब आप कहोगे भगवान पूछ सकते थे ना, भगवान कहते थे कि नहीं नहीं मैं तुमको रोकना चाहता हूँ, लेकिन उसमें कोई मज़ा नहीं। कि भगवान की सारी लीलाएं मधुर होती है। भगवान युधिष्ठिर महाराज जी को नटखटता से अपनी कहते कि पूछो 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 तुमको क्या, क्योंकि अभी तक सूर्य उत्तरायण में नहीं आया है। ये महत्वपूर्ण बात है। खैर भीष्म पितामह तो इसके अधीन थे ही नहीं, लेकिन फिर भी उनकी इच्छा थी उस प्रकार से शरीर त्यागे। तब वो उनको इशारा करते युधिष्ठिर महाराज को, पूछो आपको क्या पूछना है। और उस समय फिर भीष्म पितामह हर एक अलग अलग व्यक्ति की योग्यता अनुसार वर्ण, आश्रम, निवृत्ति मार्ग, प्रवृत्ति मार्ग आदि का वर्णन करना आरंभ करते हैं। तो इस प्रकार से आज हम 25 नंबर के श्लोक तक पहुंच चुके हैं। अब कल यहाँ से आगे हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे कि कैसे भीष्म पितामह ने अलग अलग विषयों पर पुनः भगवान श्री कृष्ण के कहने पर युधिष्ठिर महाराज जी ने प्रश्न पूछे और भीष्म पितामह कैसे उनका संतुष्टि करते हैं। इन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हम रुकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। फिलहाल आज हम जहाँ पर बैठे हैं वो स्थान है आनंद डोह देहू धाम में, जहाँ पर हम विराजमान हैं, बैठे हैं और हम यहाँ से कथा सुन रहे हैं। और इस वीडियो के अंत में जब चैनल पर हमारे राधा कृष्ण चंद्र चैनल पर ये वीडियो आएगा तो अंत में इस स्थान का दर्शन का भी 1-2 मिनट का वीडियो भी इसमें डाल दिया जाएगा। तो आप ज़रूर इस स्थान का दर्शन कीजिए। ये वही स्थान है जिस स्थान पर तुकाराम महाराज जी की गाथाएं डुबोई गई थी और 13वें दिन साक्षात भगवान विट्ठल उसे लेकर ऊपर आए थे। संत श्रेष्ठ श्री तुकाराम महाराज की जय। भक्तवत्सल भगवान श्री विट्ठल की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी।
यशोदानन्दन व्रज जन रञ्जन यशोदानन्दन व्रज जन रञ्जन यमुनातीरवनचारी यमुनातीरवनचारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधे, जय राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधे, जय राधा कृष्ण चंद्र राधे, जय राधा कृष्ण चंद्र राधे, जय जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव। बोलो कलयुग पावन से हरि नाम संकीर्तन की जय। श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय। श्री श्रीताई गौर सुंदर भगवान की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री विठ्ठल रुक्मिणी भगवान की जय। संत श्रेष्ठ श्री तुकाराम महाराज की जय। देहुधाम की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण। तो इस भीष्म स्तुति के छठे सत्र में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सुबह के 5वें सत्र में हम चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार भगवान अपने भक्त के साथ आदान प्रदान करते हैं, भीष्मदेव के साथ। और फिर हमने चर्चा की कि किस प्रकार भक्त भी भगवान के प्रति अपना प्रेम भाव, अपना आदर भाव व्यक्त करता है। इतनी दर्दनाक स्थिति में होते हुए भी भीष्म पितामह श्री भगवान का और पांडवों का, उपस्थित सारे ऋषि मुनियों का, पर्वतों नारदों धौम्यों आदि जितने भी ऋषियों का वर्णन हमने सुना, उन सभी का स्थल काल परिस्थिति के अनुसार उचित स्वागत करते हैं। पांडवों को संबोधन भी देना उन्होंने आरंभ कर दिया है। और पांडवों को विशेष रूप से
युधिष्ठिर महाराज को वो सांत्वना भी दे रहे हैं कि देखो, आप शोक मत करो, आप शोक मत व्यक्त करो, आप शोक में मत रहो, क्योंकि ये जो कुछ भी घटित हुआ है ये तो भगवान की एक दिव्य योजना थी, इच्छा थी। और दुख आपको ही नहीं, वो पांडवों के दुखों का भी वर्णन किया उन्होंने। सुबह महारानी कुंती के दुखों का वर्णन किया, और अब बहुत कुछ सिद्धांत की बातें युधिष्ठिर महाराज जी को समझाते समझाते भीष्म पितामह हमें भी समझा रहे हैं। तो आइए हम इस प्रथम स्कंद के 9वें अध्याय के 16वें श्लोक को पढ़ेंगे। न ह्यस्य कर्हिचित् राजन्, न ह्यस्य कर्हिचित् राजन्, पुमान् वेद विधित्सितम्, पुमान् वेद विधित्सितम्, यद्विजिज्ञासया योक्ता, यद्विजिज्ञासया योक्ता, मुह्यन्ति कवयोऽपि हि, मुह्यन्ति कवयोऽपि हि। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। हे राजा, कोणालाही भगवंतांच्या मनातल्या योजनांची कल्पना करता येणे शक्य नाही। मोठे मोठे महाज्ञानी देखील त्या योजनांचे संपूर्ण आकलन करताना पूर्णपणे गोंधळून जातात। अब भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज जी को कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं कि हे राजन, किसी को भी भगवान के मन में, हृदय में क्या योजना है इसका पता नहीं चल सकता। बड़े बड़े योगी जन, मुनिगण, ज्ञानी जन भी पूरी तरह से सम्मोहित हो जाते हैं इसे समझने में, तो हम और आप क्या समझ सकते हैं। अब जैसे हम पहले सत्र में ही देखें कि ये सारा भगवान के योजना के अनुसार ही घटित हुआ था। भगवान की इच्छा के अनुसार ही ये सारी बातें घटित हो रही है, और ये भीष्म पितामह अच्छे से जानते हैं। और इसी बात को वो युधिष्ठिर महाराज को समझा भी रहे हैं कि हमारे जो पूर्व के पाप कर्म थे, जिसके कारण आपको ये क्लेश उत्पन्न हुआ है, और इस उद्वेग से या इस क्लेश से मुक्त करने के लिए ही भगवान की योजना थी। धर्म की स्थापना करना, अधर्म का नाश करना, यानी अधर्म के प्रतीक जो कौरव थे उनका नाश करना। तो भीष्म पितामह अब युधिष्ठिर महाराज जी को समझाना आरंभ कर रहे हैं। वो समझाते हैं, प्रभुपाद जी भी तात्पर्य में हमको बताते कि भीष्म पितामह जैसा इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त होने वाला व्यक्ति भी ये युद्ध जीत नहीं पाया, वो भी धराशायी होकर पड़ा हुआ है। इससे आपको समझना चाहिए कि ये भगवान की दिव्य योजना के तहत सारी चीज़ें चल रही है। और इस प्रकार से वो युधिष्ठिर महाराज को संबोधित करते हैं। कई बार ये होता है कि हम लोग सोचते आध्यात्मिक जीवन में भी ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, यही करना चाहिए, वही करना चाहिए। बात ठीक है, नियोजन होना, प्लानिंग करना आदि सारी चीज़ें उत्तम है, अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन साथ ही साथ हमको ये भी समझना चाहिए कि भगवान की योजना को, जो भी योजना होगी, भले ही वो भगवान की योजना हमारी योजना के खिलाफ क्यों न हो, उसे सहर्ष स्वीकार करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। इतना हमको फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। हम भीष्म पितामह के उदाहरण से भी देखते हैं। तो सुबह हम चर्चा कर रहे थे कि भीष्म पितामह की हार्दिक इच्छा थी कि ये युद्ध न हो,
ये युद्ध टले। और उन्होंने बहुत सारा प्रयास किया इस युद्ध को टालने के लिए। कई दृष्टिकोण से धृतराष्ट्र को समझाया, दुर्योधन को समझाया, बंटवारे को सम्मति दे दी, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने भी की, लेकिन फिर भी वो उसे इस युद्ध को रोक नहीं पाए। तो उनकी ये एक योजना थी कि मैं अपने भरकस प्रयास से इस युद्ध को थमाने का या दूर ढकेलने का या रोकने की कोशिश करूंगा। लेकिन भगवान की योजना तो कुछ अलग ही थी। भगवान की योजना युद्ध करवा के धर्म की स्थापना करने की थी। और जब भीष्म पितामह इस बात को समझ जाते हैं, वैसे तो वो पहले से ही जानते हैं, लेकिन क्योंकि लीलाएं इस प्रकार से घटित होती है भक्तों की या भगवान की, उससे हमको शिक्षाएं मिलती है। और इसीलिए ऐसी लीलाएं भी वो घटित करते हैं, प्रकट कराते, ताकि उन लीलाओं से हमें कुछ शिक्षाएं मिल सके। तो जब समय रहते इनको समझ में आ जाता है कि भगवान की यही इच्छा है कि ये युद्ध हो जाना चाहिए, तो वो सहर्ष उस बात को स्वीकार कर लेते हैं। ये नहीं कहते कि ऐसे क्यों भगवान, मैंने इतना कोशिश किया, ऐसे किया वैसे किया, आपको एक मौका देना चाहिए था, ऐसे वैसे कुछ भी नहीं। बड़े ही हर्ष के साथ उन्होंने अपनी इस स्थिति को या भगवान की योजना को स्वीकार किया। और इसीलिए अभी युधिष्ठिर महाराज को भी वो समझा रहे कि ये भगवान की योजना थी, जिसके तहत ये सारा कार्य हुआ है। अब आगे का श्लोक उच्चारित करते भीष्म पितामह, तस्मादिदं दैवतंत्रं व्यवस्ये भरतर्षभ, तस्यानुविहितो नाथ पाहि प्रजा प्रभो। तस्मादिदं दैवतंत्र, हे भरत कुल में उत्पन्न श्रेष्ठ पुरुष यानी युधिष्ठिर महाराज, मैं निश्चय के साथ आपको बताता हूँ, हे भरतवर्षभ में तस्या अनुविहितो नाथा, ये जो कुछ भी घटा है वो सब भगवान की इच्छा के अनुसार ही घटा है। और इस योजना को तुम्हें भी स्वीकार करना चाहिए, मान लेना चाहिए। और अब यहाँ से आगे जो कि तुम्हारी प्रजा अनाथ हो चुकी है, उसे प्रजा प्रभो पाही, प्रजा प्रभो, प्रजा की ओर पाही मतलब देखना चाहिए, उनको संभालना चाहिए। क्योंकि अब दुर्योधन मर चुका है और धृतराष्ट्र राजा नहीं रहा, तब प्रजा एक प्रकार से अनाथ हो चुकी है। कई सारे योद्धा सैनिक मारे जा चुके हैं, प्रजा का हाल बेहाल है, तो अभी आपको उसको संभालना चाहिए। देखिए, इसका एक महत्वपूर्ण कारण है, इसको जो समझा रहे भीष्म पितामह। 18वें दिन जब युद्ध समाप्त होता है और युद्ध समाप्ति के पश्चात जब युधिष्ठिर महाराज कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर नज़र दौड़ाते हैं, तो वो देखते हैं जिधर उधर लाशें पड़ी हुई है, मानो खून की नदी बह रही है, मांस और खून का मानो कीचड़ हो चुका है। और इतना भयानक विनाश देखकर वो बहुत भयभीत हो जाते हैं और अपने आप को बहुत कोसने लगते हैं कि हाय, एक राज्य के टुकड़े के लिए मैंने कितने जीवों की हत्या की, कितना घोर विनाश हम लोगों ने करवाया, कितने हम लोग भोगी वृत्ति के हैं, ऐसे कहकर वो अपने आप को कोसते रहे। और एक शल्य, एक अपराध की भावना उनके हृदय में जग चुकी थी। ये भगवान श्री कृष्ण भी जानते थे। इस अपराध बोध को दूर करवाने के लिए भी भगवान युधिष्ठिर महाराज जी को भीष्म पितामह के सामने लेकर आए और उसी अपराध बोध को दूर करने का प्रयास यहाँ पर अब भीष्म पितामह कर रहे युधिष्ठिर महाराज जी का। और उसमें वो कहते कि मैं निश्चय से कह रहा हूँ कि ये भगवान की इच्छा के अनुसार ही हुआ है। अब क्यों विश्वास रखना चाहिए, हम जानते हैं, चर्चा की हमने। 12 महाजनों में से एक महाजन है भीष्म पितामह, भगवान के अनन्य भक्त है भीष्म पितामह। अतएव वे जो कुछ भी बोल रहे हैं वो सत्य ही है, कुछ अलग नहीं है। तो इस प्रकार से भीष्म पितामह उनको सांत्वन देते हुए आगे पुनः कहते, एष वै भगवान साक्षात् आद्यो नारायण पुमान् मोहयन्मायया लोकं गूढ़श्चरति वृष्णिषु। अब देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। इसमें क्या कहते हैं ये कि
हे राजन, ये जो कृष्ण है ये कोई दूसरे तीसरे कोई नहीं है, अपितु अचिंत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान साक्षात आद्यो नारायण, आदि नारायण, आदि भगवान, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, आदि नारायण है। पुमान मोहन मायया लोकम, लेकिन वो हम सबको मोहित कर रहे हैं। किस चीज़ से मोहित कर रहे हैं? वो बता रहे हैं कि वृष्णि वंश में एक सर्वसाधारण व्यक्ति की तरह वो व्यवहार कर रहे हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं, और अपनी माया शक्ति से हम सभी को वो मोहित कर रहे हैं। हालांकि ये है परम सत्य भगवान, है ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, है ये आदि नारायण, लेकिन अपनी लीलाओं से, अपनी शक्तियों से वह हमको भ्रमित कर रहे हैं। और हमको भी ऐसे लग रहा है कि ये हमारे भाई है, ये हमारे मित्र है, ये हमारे ये है। हम उनको अपने शारीरिक संबंधों से देख रहे हैं, लेकिन ये भूल कभी मत करना। देखिए कितने सहज रूप से समझा रहे हैं भीष्म पितामह। आगे पुनः कहते हैं, अस्यानुभावं भगवान वेद गुह्यतमं शिवः देवर्षि नारद साक्षात भगवान कपिलो नृप। अब वे कह रहे हैं कि ये कोई मैं नहीं कह रहा हूँ, केवल एक हारा हुआ व्यक्ति कह रहा है, राजा की स्तुति कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। इसको समझो हे राजन, अस्य अनुभावम, अस्य यानी इन भगवान की, अनुभावम मतलब बड़प्पन, महात्म्य, भगवान वेद, भगवान यानी भगवान जो सामर्थ्यशाली है, वेद का मतलब होता है जानना, जानते हैं, गुह्यतमं शिवः, तो भगवान की इन भगवान की यानी भगवान श्री कृष्ण की जो महत्ता है वो भगवान शिव भी जानते हैं, क्योंकि इनका और भगवान का और इन शिव का एक आंतरिक गहन संबंध है। उसके बाद देवर्षि नारद है, इनका भी भगवान के साथ एक विशेष संबंध है। तो नारद भी इस बात को जानते हैं कि साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। साक्षात भगवान कपिलो नृपः, और साक्षात जो भगवान कपिल है वो भी इस बात को समझते हैं, जानते हैं कि जो क्षमा करें, ये भगवान श्री कृष्ण है वो साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। हे नृप यानी हे राजन, आप ये मत कहो, ये मत सोचो कि मैं कह रहा हूँ, बल्कि इतने सारे ऋषि मुनि शिव आदि सभी इस तथ्य को जानते हैं। यम मन्यसे मातुलेयं प्रियं मित्रं सुहृत्ततं अकरो सचिवं दूतं सौहार्ददादथ सारथिम्। अब वो क्या कह रहे हैं कि हे राजन, ऐसे भगवान को केवल अज्ञान के कारण तुम अपना ममेरा भाई, प्रिय मित्र, हितचिंतक, मंत्री, दूत इस प्रकार से मानता रहा, और स्नेह भाव के कारण उनको सारथी भी बना दिया। देखिए कैसे समझा रहे वो, लेकिन ये मत भूलना कि ये सुरहुतोत्तम मतलब ये परम पुरुषोत्तम भगवान है, इस बात को तुम कभी न भूलना। देखिए भगवान परमात्मा है, सभी के हृदय में रहते हैं, कीट में भी रहते हैं, एक देवता में भी रहते हैं। ऐसे कोई स्थान या ऐसी कोई जगह नहीं है, जैसे भागवत हमको समझाता है, कि जिसमें भगवान का अस्तित्व नहीं है, या जहाँ पर भगवान व्याप्त नहीं है। कीट में भी भगवान है और एक देवता में भी भगवान होते। क्यों? क्योंकि भगवान में मति वैषम्य भाव नहीं होता है। आचार्यगण समझाते हैं। अब मति वैषम्य का मतलब क्या है? विषमता वाली बुद्धि, ये मेरा, ये तेरा, ये अच्छा, ये बुरा। हम कहते हैं ना, अरे अरे ये जगह अच्छी नहीं, यहाँ पर नहीं बैठना चाहिए। भगवान तो सुअर के हृदय में भी रहते हैं, जो सुअर कचरा कुंडी पर रहता है, कूड़ेदान पर रहता है। हम लोग जगह के लिए सोचते, क्यों? क्योंकि हमारी जो मति है अभी, वो मति वैषम्य का गुण हम में है। हम चीज़ों को द्वंद्वों में देखते हैं, लेकिन भगवान
इस प्रकार का छोटा बड़ा, अच्छा बुरा ये भेद नहीं देखते, मानते नहीं, इसलिए उनको समदृशोः कहा गया है, सौहार्दतात कहा गया है। समदृशों का क्या मतलब है? भागवत उदाहरण बताता है हमको कि जिस प्रकार से सूर्य अपना प्रकाश हर स्थान को प्रदान करता है और हर स्थान से पानी का शोषण कर लेता है और अपनी ओर ले जाता है, वो कोई भेदभाव नहीं देखता है कि ये कीचड़ है, ये विष्ठा है, ये स्वच्छ पानी है। वो सभी पर समान रूप से अपना किरणें फैलाता है और उसमें से पानी का अंश निकाल लेता है। वर्षा समान रूप से सभी जगह पर वो अपनी कृपा को वितरित करती है। बरसात, भगवान भी ठीक वैसे ही समदृशो, सभी स्थानों पर सभी के लिए वो समदृष्टि रखते हैं, वे सबके प्रति समभावी रहते हैं। जैसा भाव उनका युधिष्ठिर महाराज के प्रति था ना, वैसे ही उनका भाव दुर्योधन के प्रति भी था। और हम लोग कई उदाहरणों से इसको देखते हैं। कई बार वो दुर्योधन को समझाते भी है, बताते भी है, कई मौके भी दुर्योधन को देते हैं, लेकिन वो मूड समझता नहीं है। कई बार हम लोगों को लगता है कि अरे भगवान ऐसे पक्षपात क्यों करते हैं, दुर्योधन के प्रति इतना रूखा व्यवहार क्यों है भगवान का। नहीं, भक्तों के साथ भगवान का एक विशेष संबंध रहता है। प्रभुपाद जी समझाते हैं, जैसे एक ही माता पिता के 4-5 बच्चे हैं, तो उनमें से एक जो बच्चा है वो माता पिता की हर बात को मानता है, आज्ञा उनकी मानता है, उनकी सेवा करता है, उनके कहे अनुसार चलता है, तो स्वाभाविक रूप से बाकी बच्चों से माता पिता का जो खिंचाव है वो उस बच्चे की ओर अधिक रहता है। अरे ये हमारा देखभाल भी करता है, ये हमारी बातों को सुनता है। बाकी चारों की ओर भी उनका प्रेम होता है, लेकिन इसकी ओर थोड़ा ज़्यादा होता है। उसकी भी जिम्मेदारियाँ, उनकी भी जो भी उनके प्रति उनकी जो जिम्मेदारियाँ हैं माता पिता की, वो उसको निभाते हैं, लेकिन इसके ऊपर थोड़ा विशेष ही ध्यान देते हैं। भगवान का भी वैसे ही है। जो भगवान के शरणागत हो जाते हैं, ऐसे शरणागत भक्तों को भगवान विशेष ट्रीटमेंट देते हैं, स्पेशल। बाकियों को वो नकार देते, ऐसी बात नहीं है। ऐसे नहीं था कि दुर्योधन को भगवान ने कोई मौका नहीं दिया, ऐसी बात नहीं थी कि कर्ण को भगवान ने कोई मौका नहीं दिया, ऐसी बात नहीं थी कि दुर्योधन को भगवान ने समझाया नहीं, ऐसी भी बात नहीं थी कि कर्ण को भगवान ने समझाया नहीं। सभी को समझाया, सभी को बताया, सभी को भगवान ने मौका दिए। इसलिए भगवान को कहा जाता है समदृशी। उनसे कुछ नहीं छिपता है। आगे वे कहते, सर्वात्मनः समदृशो ह्यद्वयस्याहंकृते तत्कृतं मति वैषम्यम निरवध्यस्य न क्वचित। 21 नंबर का श्लोक। सभी के लिए एक जैसे ही दयालु है, समदर्शी है, मति वैषम्य भेदभाव की दृष्टि या वृत्ति उनमें नहीं है, सभी को एक समान रूप से वो देखते हैं। अब ये श्लोक संख्या जो 22 है, इसमें भीष्म पितामह एक महत्वपूर्ण बात समझाते हैं हमको, सिद्धांत की बात है ये, उसको हमको समझा रहे हैं। तथाप्येकांत भक्तेषु पश्य भूपा अनुकंपितम् यन्मे संस्तुज्यतः साक्षात् कृष्णो दर्शनमागतात्। क्या कह रहे हैं? तथापि, फिर भी, एकांत भक्तेषु, वो क्या कह रहे? एकांत भक्तेषु, इसका मतलब एकनिष्ठ भक्त के कारण, पश्य देखो, भूप हे भूप यानी हे राजन, अनुकंपितम एकनिष्ठ भक्त के भक्ति के कारण इस भगवान ने, इन भगवान ने मुझ पर अनुकंपितम अनुकंपा करी है। यन्मे संस्तुत्यजतः, और इसको देखते हुए साक्षात भगवान मेरे समक्ष प्रकट हुए हैं, आए हैं। साक्षात कृष्ण दर्शन मागतः, साक्षात भगवान कृष्ण मेरा दर्शन करने के लिए, मुझे दर्शन देने के लिए यहाँ पर आए हैं। क्षमा करें, मुझे दर्शन देने के लिए यहाँ पर आए। क्यों? क्योंकि हे नृप, हे राजन, तुम्हारी जो एकनिष्ठ भक्ति है, भीष्म पितामह ये नहीं कह रहे, इसको ये समझना बहुत ज़रूरी है
देखिए प्रभुपाद जी तात्पर्य क्षमा करें, अनुवाद कैसे बताते हैं हमको। तथापि जरी भगवान सर्वांकडे दयाळूपणे पाहत असले तरी हे राजा, आपल्या एकनिष्ठ भक्तांवर त्यांची किती कृपा, अपार कृपा असते पहा। आता माझे प्राण सोडून जाण्याच्या वेळी अत्यंत कृपाळूपणे ते माझ्या दृष्टीसमोर आलेले आहेत। देखो, अब ये जो निर्देश कर रहे हैं ना भीष्म पितामह, ये किसकी ओर निर्देश कर रहे हैं? गहराई से सोचिए। भगवान हम नॉर्मली कह देते हैं कि भीष्म पितामह को, उनके भक्तों को दर्शन देने के लिए भगवान आ गए। बात बिल्कुल सही है, 100% सही है। लेकिन अब जो भीष्म